से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है और इसी के साथ शुरू हो जाएगी दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC 2। पिछली बार की तरह इस बार भी 9 देश इस चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। नए एडिशन का फॉर्मेट पहले एडिशन की तरह ही है। पिछली बार की ही तरह हर टीम को 3 सीरीज घर में खेलनी होगी और 3 सीरीज विदेश में, लेकिन इस बार का पॉइंट सिस्टम नया होगा। आइए WTC 2 के पॉइंट सिस्टम को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि टीम इंडिया को इस बार किन किन देशों के खिलाफ खेलना होगा और बाकी देशों को किन टीमों के खिलाफ खेलना होगा। सबसे पहले बात उन 9 टीमें क्यों कर लेते हैं जो WTC 2 का हिस्सा हैं। ये टीमें हैं मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड, उप विजेता भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका। टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा रखने वाले जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड इसका हिस्सा नहीं होंगे। अगर बात पॉइंट सिस्टम की करें तो इस बार का पॉइंट सिस्टम पहली बार की तरह नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग है। नया पॉइंट सिस्टम आपको समझाऊं उससे पहले थोड़ा हम पुराने पॉइंट सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके बदलावों को भी बताएंगे। पुराने पॉइंट सिस्टम में हर सीरीज जीतने के लिए 120 पॉइंट होते थे, यानी अगर आप उस सीरीज के सभी मैच जीत लेते हो तो 120 पॉइंट मिलेंगे। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है तो 60 पॉइंट एक टेस्ट जीतने पर, 3 टेस्ट मैच की सीरीज होने पर हर टेस्ट जीतने पर 40 पॉइंट, 4 की होने पर 30 पॉइंट और 5 टेस्ट मैच की सीरीज होने पर 24 पॉइंट हर टेस्ट जीतने पर मिलते थे। क्योंकि हर टीम को बराबर सीरीज खेलनी थी तो इसके हिसाब से ज्यादा पॉइंट वाली 2 टीमें फाइनल खेलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोरोना की वजह से कई सीरीज कैंसिल हो गईं। इसके बाद ICC को पॉइंट सिस्टम में बड़ा बदलाव करना पड़ा और परसेंटेज पॉइंट सिस्टम के आधार पर 2 टीमें तय हुई। पहली टीम थी भारत जिसने सभी 6 सीरीज खेली थी और दूसरी थी 5 सीरीज खेलने वाली न्यूजीलैंड। अब बात कर लेते हैं नए पॉइंट सिस्टम की। 2021 से 2023 के बीच की चैंपियनशिप में भी परसेंटेज पॉइंट्स के आधार पर टीमों की रैंकिंग तय होगी। हालांकि हर टेस्ट के लिए एक जैसा पॉइंट होगा, यानी कि आप जो भी टेस्ट जीतेंगे उसके लिए आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। टेस्ट अगर ड्रॉ हो जाता है तो दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट मिलेंगे। मैच टाई होने पर दोनों टीमों को 6-6 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर 5 टेस्ट की सीरीज है तो इस लिहाज से आप 60 पॉइंट पा सकते हैं और 2 टेस्ट की सीरीज होने पर यह संख्या हो जाएगी 24 की। इस लिहाज से भारत और इंग्लैंड की बात अगर हम करें, जो अभी जो सीरीज चल रही है उसके लिए 60 पॉइंट अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि इससे तो ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाली टीमों को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि टीमें कितना भी मैच खेलें उनकी रैंकिंग टोटल पॉइंट्स के आधार पर नहीं होने वाली है, बल्कि परसेंटेज के हिसाब से होने वाली है। इसके आधार पर ही आप इसको अगर समझना चाहें तो हम इसको भारत इंग्लैंड सीरीज के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे ये सीरीज 5 टेस्ट मैचों की होनी है, यानी कुल 60 पॉइंट अवेलेबल हैं। अगर भारत 5-0 से ये सीरीज जीतता है तो उसके 100% पॉइंट होंगे। वहीं अगर ये नतीजा 4-1 का हो जाता है तो परसेंटेज पॉइंट भारत के हो जाएंगे 80%, जबकि इंग्लैंड के पास 20% होंगे। अब मान लीजिए कि सीरीज के 2 मैच ड्रॉ हो जाते हैं, उस लिहाज से नतीजा 2-1 से भारत के अगर पक्ष में होता है तो परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से भारत के परसेंटेज पॉइंट होंगे 53%, जबकि इंग्लैंड के 33%। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई सीरीज या मैच कैंसिल होता है तो इस सिस्टम की वजह से किसी टीम को रैंकिंग में नुकसान नहीं होगा। बात भारत की करें तो अपनी पहली सीरीज उसे इंग्लैंड से इंग्लैंड में खेलनी है, इसके बाद उसे बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से उनके खिलाफ उनके घर में जाकर खेलना है। बाकी 3 सीरीज भारत की ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से होनी है, जो कि भारत में ही होंगी। ऐसे ही इस बार की चैंपियन न्यूजीलैंड को अपने ही घर में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका से खेलना है, जबकि विदेश में भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड से खेलना होगा। इसी तरह बाकी टीमों को भी 3 सीरीज घर में और 3 सीरीज विदेश में खेलनी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते चलते बात WTC फाइनल की कर लेते हैं। तो WTC का जो फाइनल होना है वो 2023 में होना है, लेकिन ये कब होगा और कहां होगा ये अभी तय नहीं है। हम उम्मीद तो यही करेंगे कि 2021 की तरह 2023 में भी टीम इंडिया फाइनल में पहुंचे, बस इस बार हारने की जगह चैंपियन बनकर आए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।